माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। सईद साहब की वफात के बाद, जो कि मस्जिद अहले हदीस मुशीराबाद एक्स रोड के मैनेजिंग कमेटी के सदर थे, अब मस्जिद अहले हदीस मुशीराबाद एक्स रोड सिकंदराबाद में कोई कमेटी नहीं है। हैदराबाद के वक्फ बोर्ड में मुख्तलिफ मसाले की जानिब से 3 पैनल पेश किए गए। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि नई मैनेजिंग कमेटी के लिए वक्फ कानून के मुताबिक इंतखाबात कराएं, ताकि जो लोग मस्जिद में आकर परेशानी पैदा कर रहे हैं, जालिमों की परेशानी रुक जाए और मस्जिद में अमन कायम हो सके। और ये मस्जिद अहले हदीस मुशीराबाद एक्स रोड गांधीनगर पुलिस स्टेशन हदूद में आती है, इसलिए बाकायदा नमाजियों ने गांधीनगर पुलिस स्टेशन में मुतअद्दिद बार इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जो मस्जिद में परेशानी का बाइस बन रहे हैं। इसमें मोहम्मद मकबूल, मोहित सिद्दीकी, वकील सिद्दीकी, मुबीन और चंद लोगों ने जो इनके झूठ और जुल्म की हिमायत करते हैं, लेकिन गांधीनगर पुलिस के एहलकार परेशानी पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद से दरख्वास्त की गई है कि वो गांधीनगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को हुक्म दें कि वो 18 जून 2025 को नमाजियों की तरफ से दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई करें और गलत कारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। लंगर हाउस की एक निजी अहले हदीस सोसाइटी के सदर शफीक आलम खान के खिलाफ इस मस्जिद के किराएदार के साथ मस्जिद की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए गैर कानूनी लीज का मुआहदा किया। बराए करम मस्जिद की हिफाजत और अमन को यकीनी बनाएं और मस्जिद अहले हदीस मुशीराबाद एक्स रोड में अमन कायम करने में हिस्सा लें। एशियन टीवी न्यूज़ से शेख वाहिद की ये रिपोर्ट। अहम बात जो मुझे बोलना था, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब को और जो कोई भी सीईओ साहब हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि ये मुसल्लियों की जितनी भी अभी तक आपके पास शिकायतें आई है उसको जल्द से जल्द आप लोग कंसीडर करके उस पर जो है एक ऐलान जारी कर दीजिए इलेक्शन की डेट का। इलेक्शन की डेट इस मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी के लिए, और शुक्रिया का मौका देंगे आप लोग। और मैं हमारे सीपी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे एसएचओ साहब गांधीनगर के हैं और हमारे एसीपी साहब गांधीनगर के, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। अगर आप लोग हमारे लिए यहाँ पर पीस एस्टैब्लिश करने में हमारी हेल्प करते हैं, ये मुसल्लियों की बस्ती वालों की हेल्प करते हैं। और हम आखिर में फिर एक बार यहाँ एक बात कहेंगे कि अगर पब्लिकली आके ये लोग माफ़ी मांग लेते हैं तो यूनानिमस का भी कुछ हल निकल सकता है। मोहम्मद मकबूल और मोहित सिद्दीकी, वकील सिद्दीकी वगैरह आके अगर पब्लिकली माफ़ी मांगते हैं तो यूनानिमस का भी कुछ मसला हल निकल सकता है इंशाअल्लाह। वरना ये मोहित सिद्दीकी के कब्र तक और क़ियामत तक जाने वाली है ये इल्लीगल ट्रस्ट डीड जो मस्जिद के 350 गज कब्जा करने के लिए बनाई गई थी। अगरचे कि वो तहफ़्फ़ुज़ हो गया उसका, लेकिन ये तो जिंदा है ना, अभी इसको कैंसिल नहीं किया गया। इसलिए हम कहते हैं ऐसे इल्लीगल लोगों की मदद नहीं करना चाहिए पुलिस को और वक्फ बोर्ड को। ये जो मजलूम मुसल्ली है इन लोगों की हेल्प करिए सब लोग। और आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शेख आए तो फितना हो रहा, फितना नहीं हो रहा। हमको जाकर 1 से 4 बार इनके घर पर जाके इनको रिक्वेस्ट करके बुलाए कि मस्जिद के मसले पे थोड़ा आप भी बात करिए शेख, थोड़ी हमारी मदद कीजिए शेख बोल के हम मदद के लिए बुलाया। हिकमतन इन बात कर रहे, मिलाने झुलाने की बात कर रहे तो गलत शर पैदा कर रहे बोल रहे, शर पैदा नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत से बहुत हम, क्योंकि हमारे को वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से कुछ चीज़ें नहीं मालूम है, शेख के ज़रिए हमारे को थोड़ी हेल्प हो रही, इसलिए हम शेख को हम खुद बुलाए सो है। इन्होंने अपनी तरफ से ये मामलों में इन्वॉल्व मैं हो तो बोल के भी बोले ना, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बोले शेख आप जितना हिकमत से चिलकलौड़े के मसले को अच्छे से कामयाब करें, ये मसले को भी ऐसे ही करो। हमको मरकज़ नहीं चाहिए, मरकज़ वाले क्या है बस अपनी सीटों के लिए वहाँ लड़ने में मसरूफ़ है। हमारे लिए मस्जिद की तरक्की के लिए हम करना चाह रहे बस अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारी पुकार है अल्लाह से कि अल्लाह ये मसले को हल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ का पुराना ख़दीम मुसल्ली हूँ और मैं यहाँ का एकदम एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ सैयद इकबाल। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जब वक्फ बोर्ड के ज़रिए इलेक्शन हो और साफ कमेटी बने, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पर इलेक्शन कराइए प्लीज़। सीपी साहब वगैरह जो भी है बड़े हमारे सीईओ साहब, चेयरमैन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह और जल्द से जल्द कराइए साहब, क्योंकि है गैर ज़रूरी जो है बातें पैदा हो रहे, झगड़े हो रहे, लिहाजा
मैं शेख अकबर मुशीराबाद का रहने वाला हूँ। इस मस्जिद का मुसल्ली हूँ। हम सब मुसल्ली हैं इधर सब। हम सब की गुजारिश है सीपी साहब से कि इस कंप्लेंट पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। अगर आप ये एक्शन जब ही ले लेते 18 के बाद, तो ये लोग ये इतना मस्जिद के अंदर आके गड़बड़ी करना, हंगामा करना, चिल्लाना, मस्जिद के बाहर भी गाली गलौज करना, ये नहीं होता था। अगर आप लोग पहले एक्शन ले लेते तो ये किस्सा ही ख़त्म हो जाता। हम मुसल्ली 29 जून 2025 को जो इज्तिमा कायम किए थे इधर, जो सरपसंद लोगों ने हाईजैक किया था, उस इज्तिमा को हम लोग इंशाल्लाह अगले 6 जुलाई या 13 जुलाई को इंशाल्लाह हम फिर से रखने जा रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे उसको। ताम का भी इंतजाम रहेगा इंशाल्लाह, ताम का भी इंतजाम रहेगा फिर इंशाल्लाह। ठीक है ना सर? वही और उन्वान भी वही रहेगा और स्पीकर भी वही रहेंगे और टाइमिंग भी वही रहेगी इंशाल्लाह। बाद नमाज बकरीद का इशारा रहेगा। आज मैं वक्फ को फिर से एक बार कंप्लेंट देने के लिए गया था टेनेंट और ये मस्जिद के इलेक्शन के बारे में। तो सीईओ साहब एक रिजवी इंस्पेक्टर है जो एरिया डिवीज़न के हैं, उनको भेजा गया और उन्होंने आने के बाद सीधा डायरेक्ट मकबूल साहब को फ़ोन करे और मकबूल साहब को लेके उन्होंने डायरेक्ट टेनेंट के पास अंदर चले गए। इसका मतलब समझ में नहीं आया। और ये जो है मिली भगत दिख रही इंस्पेक्टर की और मकबूल साहब की, यहाँ का मस्जिद का माहौल ख़राब करने और जो टेनेंट का और ये मस्जिद का मसला है उसको भी ख़राब हो रहा। ये जो हम लोग जो फाइट लड़ रहे हैं, ये हमारी ज़ाती मस्जिद की फ़ाइट लड़ रहे हैं। हम लोग को मस्जिद से हमारे को कुछ भी नहीं है। हमारे को जो ये यादगिरी जो कब्जा करके बैठा है ये डब्बों के लिए और ये दीवार के लिए, हम लोग जो इसकी फ़ाइट लड़ रहे हैं। और हम लोग को जो है पार्किंग के लिए तो जगह ही नहीं है। बाहर जो जितने भी गाड़ियाँ रखते हैं पूरों को जो है फोटोस मार के चले जाते हैं ट्रैफिक वाले। तो और जो है वो जितने भी मुसल्ले आ रहे हैं वो जो है हमारे फ़ोन में बता रहे हैं कि चालान आया बोल के। तो हम लोगों को क्या है, ये जो है डब्बे हटना, ये डब्बे हट गए तो पार्किंग खुल जाती है हमारी और मुसल्लियाँ पूरे पार्किंग अंदर कर सकते हैं। अंदर खास करके जुम्मे के दिन शेख बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये शाहिद भाई के लिए थोड़े लोग इस तरह इतराज़ कर रहे हैं कि भाई आप लोग तो कंप्लेंट कर दिए ना भाई, इंक्रोचमेंट कर दिए। बोले जब बनाते हो तो शाहिद भाई खुद ठहर के बनाए ना भाई। बोले तो जब शाहिद भाई के इल्म में नहीं था कि ये दीवार का जिक्र प्रीवियस एग्रीमेंट जो करे थे उसमें है ही नहीं, बोल के उनको बताया ही नहीं गया था कि दीवार है नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम था। अंधाधुनी अल्लाह की राह के लिए काम कर रहे थे। ठीक है ना शेख? अनपढ़ है। जब तक किसको भी नहीं मालूम कि ये दीवार उठने के बाद ही सबको मालूम हुआ कि ये जावेद भाई नाम एक शख्स है, उनके पास एग्रीमेंट के पेपर्स मिले थे। हम जब वो पेपर चेक करे तो उसमें पता चला कि खाली सिर्फ एक 40 गज की मड़गी उनको देना है, बाकी की जितनी भी जमीन है कॉमन पार्किंग के लिए इस्तेमाल करना है, दोनों के लिए, उसके लिए भी और हमारी मस्जिद के मुसल्लियों के लिए भी। और खाली जुम्मे के लिए बोल के नहीं, एवरीडे प्रेयर के लिए ये बात हुई थी। अब जो है सो एक शख्स है नासिर भाई बोल के, उन्होंने कौम को यहाँ के बच्चों को भटका रहे खाली पीली। अरे भाई वो कंप्लेंट कर दिए, गलत कर दिए, और शायद कोई खुद ठहर के बनाए थे ना, जब नहीं याद आया। बोले तो भाई जब उनको नहीं मालूम था इसलिए उन्होंने कर दिया, मालूम हो गया तो छात छोड़ दिए। अब ये तोड़ने के लिए, ये गिराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके लिए भी जो है सबको एतराज़ हो रहा भाई। और कंप्लेंट करे तो उसके ऊपर करे ना भाई, यादगिरी के नाम पे करे, शफीक आलम के नाम पे करे। गैर जरूरी का जो है इनको परेशान कर रहे हैं, बच्चों को माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं अननेसेसरी। ठीक है ना भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शाहिद है, मैं बादी पड़ोसी बस्ती में रहता हूँ, मस्जिद की लगी हुई बस्ती के अंदर रहता हूँ। इस दीवार में मेरा काम था, मैं इस दीवार के साथ काम करा, मगर अपने हाथों से लेबर बन के मैं काम करा, मट्टी उठाया, सीमेंट उठाया। इस दीवार की तामीर के जब मैं मट्टी उठाया, लेबर बन के काम करा, मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये ज़मीन है, इसके पीछे क्या साजिश किए जा रही थी। इसका पेपर मेरे को नहीं मालूम था कि क्या पेपर बना था। जो हमारे साबिक़ा सदर साहब थे, जो इनका इंतकाल होगा, वो पेपर उन्होंने क्या बनाए थे, मेरे को उसके बारे में इल्म नहीं था। जब मेरे को वो मेरे सामने आ गया कि ये दीवार नहीं है, पूरी कॉमन पार्किंग है, इलीगल है दीवार, बोले तो मैं जब से वो लोग का साथ छोड़ दिया। तो लोग मेरे पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तू भी शामिल था। बोलते वल्लाही आलम मेरे को इसके बारे में इल्म नहीं था, मगर लेबर बन के काम करा, मैं उससे बढ़ के कुछ भी नहीं करा। फिर मेरी इस्लाह कर लिया, मैं माफ़ी मांग लिया अल्लाह से कि अल्लाह मैं गलत करा बोलते।
18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।